लोग आ रहे जनाब पीर साहब अजीब आदमी है, किसी को इन्होंने काफिर नहीं कहा, किसी को मुशरिक नहीं कहा, किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया, सबको कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये जरा ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत हो तुम, ये गलत हो, ये जरा ठीक ठाक कर लो, बाकी तुम ठीक हो। पीर मेरे अली शाह साहब यही कहते हैं ना। तो हमारे ये आज के बाज बरेलवी हजरात ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इतना इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्यों किसी को काफिर नहीं कहा, देवबंदियों को काफिर क्यों नहीं कहा पीर मेरे अली शाह ने, इतना बड़ा आलिम है, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा। भाई कोई कुफर की बात सामने आए तो काफिर कहें, उनकी तसानीफ आप पढ़ें। तो ये इत्तेफाक के साथ बिल इत्तेफाक ये बात जो है ये आप ज़हन में रखें कि चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में, उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, बाकी हमारे बुजुर्गों को न मानने वाला काफिर नहीं होता। ठीक है ना जी, हमारे बुजुर्गों को ना माने, कोई दाता साहब को ना माने, वो अल्लाह खुद ही मनवा लेगा, वो खुद ही पकड़ेगा। अगर अल्लाह के मकबूलों के साथ कोई जबान दराजी करता है तो अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं छोड़ता। उसने कहा था बस तजुर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात बा दुर्द कशां हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। हाफिज ने कहा कि मुकाफात में बड़ा तजुर्बा किया है, ये दायरे मुकाफात है ना, बदला यही मिल जाता है इंसान को। जो किसी का हक दबाए, जो यतीमों का माल खाए, कितने क्या हो शकील, ठीक है खलील, ठीक है ना। तो मतलब है आपके इलाकों में भी ऐसी चीजें हैं कि जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, और उनके यतीम रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों के मदरसों में पलते हैं जाकर। समझ आई? तो ये फरमाया कि वो लोग याकुलून फी बुतूनहिम इल्लन नार, वो खाते हैं अपने पेटों में अंगारे, भर रहे हैं अंगारे, आग के अंगारे, जो यतीम का माल खाते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं फतवा लगाया? भाई फतवा उनका देखे, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हुजूर को के मुतल्लिक, और सबसे वहाबियों के जो सरबराह हैं, अपना नहीं अब्दुल क्या नाम है, इब्ने तैमिया, वो उनके भी जद्दे आला है। तो मतलब है अकीदे में जद्दे आला है। तो इब्ने तैमिया जैसा आदमी, उसने लिखा कि एक है कपड़े का मैला होना, एक है हिकारत से कोई गई सट है एवं तरक्या मैला है, ज़हन में उसको हकीर कहे, ज़हन में ये अकीदा रखे कि मैं इसकी हिकारत कर रहा हूं। एक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली जो है, आपका जुब्बा या हर वो कपड़ा जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, लग गया, एक बार लगा या कई बार लगा, तो उसको वो शरफ हासिल है कि दुनिया में किसी चीज को वो शरफ हासिल नहीं। ठीक है। तो अगर वो मैला भी हो सकता है ना, गर्दो गुबार तो पड़ती है, वक्त का गुजरना उसको गल जाता है, पुराना हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, ये इब्ने तैमिया लिख रहे हैं, तो कहता है कि अगर कोई शख्स मैला समझ कर कहे यार ये तो बहुत मैला हो गया, पुराना है, गालिबन आपका इस्तेमाल शुदा है, वक्त भी गुजर गया, चलो ये तो ठीक हो गई। अगर हुजूर के किसी मलबूस को, रुमाल को, किसी चीज को हकारत का ज़हन में नियत रखकर ये कहता है छोड़ो यार ये तो है ही मैला, छोड़ दफा करो, फरमाया इब्ने तैमिया कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसका दीन ईमान साफ, वो दोबारा जब तक कलमा ना पड़ेगा, तौहीद का कायल नहीं होगा, अल्लाह से माफी नहीं मांगेगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जनाब रिसालत मआब की एक इस्तेमाल शुदा चीज की तौहीन की है और नीयत में तौहीन थी। तो हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह
ये कभी आपने ऐसा नहीं किया कि जो भी हो, चाहे वहाबी हो चाहे कोई भी हो, एक शख्स जो गुस्ताखी रसूल कर रहा है तो आप उसको मुसलमान समझेंगे, ये बात भी नहीं है। लेकिन ये छोटे मोटे मसलों पर जो मोहरें उठी हुई हैं जनाब, ये भी किसी ने किया, कोई 11वीं को नहीं मानता जी वो भी काफिर है, कोई फलानी चीज को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो अजान के पहले अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते या इसको मना करते हैं वो भी काफिर है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप इनको कतियात में समझें और इस वजह से इतना इख्तिलाफ डालें कि एक तरफ कलाशनकोपें आपने उठाई हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है, तो ये क्या फसाद है? ये कोई चीजें नहीं है, सिवा जात अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, उसका एहतराम आप पर भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझको इतना ना उठाओ, इतनी तारीफ ना करो कि मुझे अल्लाह के जो हैं अपने ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर के साथ मिला लो, जिस तरह उन्होंने अपने उज़ैर और ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था, मुझे भी तुम अल्लाह के साथ मिला दो कि अल्लाह और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। यह भी मना है, यह सरकार ने मना फरमाया है, हुजूर का हुक्म है। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है, समझ आई? ये सरकार की तालीम है, तो ये सरकार की अपनी तालीमात पर हमें चलना चाहिए। इतना भी ना आप बढ़ाएं कि कल हमें क़यामत के दिन हुजूर के सामने आप हुक्म दें कि इनको जूते मारो, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा? मोहब्बत तो वो करनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह खुश हों, तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह उसी पर खुश होंगे जो आपके तरीके पर चलेगा, आपके अहकाम और आपकी अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में चलेगा।